आज की मॉडर्न दुनिया में हमें बहुत सारी चीजें अजीब लगती है। हर दिन दुनिया में कुछ ना कुछ अजीब होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे या उसे सुनने के बाद आपको भी काफी अजीब लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया की स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। इंसानों ने जब से पृथ्वी से बाहर जाकर ब्रह्मांड का नजारा देखा है तब से कुछ अविश्वसनीय बातें हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हम ब्रह्मांड के बारे में जितनी खोज करेंगे उतनी कम है। इसी ब्रह्मांड को जानने के लिए इंसानों ने जिन मशीनरी का इस्तेमाल किया उसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात आपको जानना काफी जरूरी है। स्पेस शटल अटलांटिस अमेरिका की स्पेस फ्लाइट और स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। इसकी शुरुआत साल 1985 में कैलिफोर्निया की रॉकवेल इंटरनेशनल कंपनी द्वारा हुई थी। जब स्पेस शटल अटलांटिस मिशन शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक 31 मिशन की उड़ान भरी। सबसे पहली उड़ान 3 अक्टूबर 1985 को और आखिरी उड़ान 21 जुलाई 2011 को भरी थी। लेकिन टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो, दुर्घटना होती है। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर वापस आते समय दुर्घटना हुई और इस दुर्घटना में 7 एस्ट्रोनॉट मारे गए। इस दुर्घटना के बाद नासा ने अपने अंतरिक्ष यान उड़ानों को 2 साल के लिए बंद किया क्योंकि वो जानना चाहते थे दुर्घटना कैसे हुई। जांच करने के बाद एक बात सामने आ गई, स्पेस शटल के फ्यूल टैंक को थर्मल इंसुलेटर फॉर्म से कवर किया जाता है क्योंकि इस कंडीशन में फ्यूल को लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में रखा जाता है। लेकिन यही थर्मल इंसुलेटर फोम का टुकड़ा अंतरिक्ष यान के लेफ्ट साइड के पंखों को पूरी तरह से डैमेज करता है जिससे दुर्घटना हो जाती है। पेंटागन अमेरिका की हेडक्वार्टर बिल्डिंग है जिसे हम यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऐसा भी बोल सकते हैं। इसे 11 सितंबर 1941 को बनाया था। जब अमेरिका युद्ध का कोई प्लानिंग करता है तो उनके द्वारा सबसे बड़े डिसीजन इसी बिल्डिंग के अंदर लिए जाते हैं। पेंटागन अमेरिका की एक ऑफिस बिल्डिंग है और ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है। युद्ध का प्लानिंग करना और भी बहुत सारे काम इस बिल्डिंग के अंदर किए जाते हैं। इसके बारे में एक बात अलग है, कुछ प्लानिंग ऐसे भी है जो काफी अजीब है। पेंटागन बिल्डिंग पर अगर ज़ॉम्बी हमला हो गया तो उसका भी प्लानिंग बनाकर रखा है। कॉनप्लान 8888 मतलब काउंटर जॉम्बी डोमिनेंस अमेरिका का एक संरक्षण विभाग एक डॉक्यूमेंट है। जॉम्बी के खिलाफ किस तरह लड़ना चाहिए इसके बारे में जानकारी देता है और सेना को ट्रेन भी किया है। बॉल लाइटनिंग एक प्राकृतिक घटना है जो बारिश के मौसम में देखने को मिलेगी। साल 1960 से पहले इस प्राकृतिक घटना के ऊपर पूरी तरह से रिसर्च नहीं किया था, लेकिन उसके बाद इस घटना को अच्छी तरह से सुलझाने का प्रयास किया। हालांकि साइंटिस्ट लाइब्रेरी में बॉल लाइटनिंग बनाने में सफल हो गए, लेकिन साइंटिस्ट और शोधकर्ताओं द्वारा एक बात को समझाना काफी मुश्किल है, प्राकृतिक बॉल लाइटनिंग कैसे होता है। उन्होंने इसके बारे में 2 थ्योरी एक्सप्लेन की है। जब हम किसी घटना को सटीक रूप से नहीं समझा सकते या पूरे इतिहास में बॉल लाइटनिंग की सैकड़ों घटना रिकॉर्ड हुई, इसमें क्रिकेट के आकार की बॉल से बड़े आकार की बॉल तक। फिजिक्स में 2 थ्योरी बताई गई। पहली थ्योरी बताती है जब बिजली जमीन से टकराती है तो उस जगह का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उस जगह की हवा भी गर्म हो जाती है। बिजली मतलब वो भी एक प्रकार की लाइट है और लाइट फोटोन से बनती है। लाइट, एयर कॉन्टैक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इन तीनों में रिएक्शन होने की वजह से प्रकाश का एक बॉल देखने को मिलता है। दूसरी थ्योरी के अनुसार जब बिजली जमीन से टकराती है तो उस जगह का टेम्परेचर तो बढ़ जाता है लेकिन काफी मात्रा में धुआं बन जाता है। हवा में अलग प्रकार की गैस होती है। कुछ गैस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज की वजह से ग्लो करने लगती है, मतलब चमकने लगते हैं और बॉल लाइटनिंग देखने को मिलता है। इसमें से जो थ्योरी आपको सही लगे उस पर आप यकीन कर सकते हो। स्नोबॉल सर्दी के मौसम में बर्फ, तापमान, नमी और हवा के सटीक रूप से बनते हैं। आपको स्नोबॉल उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। स्नोबॉल को स्नो रोलर और आइस रोलर भी कहा जाता है क्योंकि उनका आकार वैसा होता है। अमेरिका में स्नो रोलर दिखना एक आम बात है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम का साल 2010 काफी बर्फीला था, इसलिए वहां पर विशाल स्नोबॉल बन गए जो कि अमेरिका के स्नोबॉल से बड़े थे। स्नोबॉल प्राकृतिक रूप से पहाड़ के नीचे बनता है, सीधी जमीन पर नहीं। बर्फ के ऊपर हवा का प्रेशर ज्यादा होता है और स्नोबॉल हवा के अपोजिट दिशा में नहीं बनते। जिस दिशा में हवा बहती है उसी दिशा में बनते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। क्या ये जानकारी आपके लिए एक नई जानकारी थी? क्या आपने इससे पहले जानकारी सुनी थी? क्या ये फैक्ट्स आपके लिए यूनिक फैक्ट्स थे? जो कुछ भी हो कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।